हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में, जिसका यूजेस हम सीखेंगे और इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं कि बेसिक टर्म्स का क्या क्या होता है। जैसे अमाउंट, इसे बोलते हैं मिश्र धन। प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं मूलधन। रेट, इसे बोलते हैं दर। टाइम, सभी को पता है, इसे बोलते हैं समय। और लास्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI, इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। दोस्तों, मिश्रण क्या होता है? जो आपने कोई भी इंटरेस्ट जो है वो मूलधन पर काउंट होता है, और उसी इंटरेस्ट को अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। ये कैसे होगा, ये आगे हम जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। रेट, ये दर तय किया जाता है कि किस रेट पर अमाउंट दिया जा रहा है, प्रिंसिपल दिया जा रहा है, उसके बाद कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है और उससे हमें कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं इसका सवाल। यदि किसी धनराशि का ब्याज 5 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2025 रुपये हो जाता है तो वो धनराशि ज्ञात करें। अब सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम सूत्रों से चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100 में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके रेट और टाइम के मल्टीपल से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको रेट चाहिए तो 100 में SI से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल और टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमको टाइम चाहिए तो 100 इंटू SI डिवाइड बाई P इंटू आर। SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट। ठीक है, अब इस सवाल की बात करते हैं। इसमें हमें टाइम दे दिया है, रेट दे दिया है और इंटरेस्ट कितना आया वो दे दिया है। तो सबसे पहले बेसिक से देखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक की भी बात करेंगे। अब हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। सूत्र क्या होता है? एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। P इक्वल टू SI कितना है? 2025 इंटू 100 डिवाइड बाई रेट क्या है? 5 इंटू 9। अब देखिए 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 405। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 4 जा और 9 5 जा। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आपको? 45 इंटू 100 इक्वल टू 4500। ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति राम से 15,500 रुपये उधार लेता है जिसका दर 6% तय होता है। यदि अंत में राम को 11,160 रुपया ब्याज मिलता है तो बताएं कि राम को कितने पैसे मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दिया है उसको लिखेंगे। प्रिंसिपल आपको पता है 15,500, रेट आपको पता है 6%, साधारण ब्याज आपको पता है 11,160 रुपया, और आपको निकालने को बोला टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे? टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 11,160 गुने 100 बटा
15,500 गुने 6%। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 6 कम 6, 5 और 1 बच गया, 6 अट्ठे 48, 3 बचेगा, 6 आएगा 36, 1860 बार में पूरा पूरा कट गया। अब आपके पास बचा क्या? 1860 बटे 155, 155। जब आप इसे काटेंगे तो एग्जैक्ट 12 बार में कट जाएगा। बेसिक समझ लीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये भी कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 6, 5 31, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 31 से ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो गया 3 नंबर। ठीक है, इस तरह से आगे भी कुछ प्रश्न है जो मैं आपको शो कराता हूँ, जिससे आप सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं।